नमो अरिहंताण। जैन परंपरा में मंगल पाठ इसके प्रति बड़ी आस्था है। जब भी हम कभी घर के बाहर जाते हैं, कोई विशेष अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं या किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य में मंगल पाठ श्रवण करने की एक भावना रहती है। तो जैसे जैन लोगों को देखते हैं कि महाराज कुछ मंत्र सुना रहे हैं और जैन लोग उनके सामने खड़े होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो दूसरे लोग देखते हैं तो वो भी कहते हैं, महाराज जी आप इन जैनियों को क्या सुनाते हैं। उनकी भी एक मन की जिज्ञासा होती है, भाई ये क्या मामला है। भाई ऐसे ऐसे एक प्रार्थना होती है जिसको श्रवण करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे उन लोगों के मन में भी उसके प्रति एक भावना, क्या महाराज ये बात, ये मंत्र, ये प्रार्थना सिर्फ जैन लोग ही सुन सकते हैं। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जैन धर्म तो जाति पाति का कोई भेद, महावीर का तो सूत्र ही है, एगे जाई। मनुष्य जाति एक ही है। महावीर ने तो कभी जात पात में कोई भेद किया ही नहीं। हालांकि हम देखते हैं उनके पीछे चली परंपरा में ये चीजें वापस घुस गई। वो दशा बिस्सा में ही घुस गए। दशा बिस्सा में भी दोनों स्थानकवासी हैं, जैन है, लेकिन रोटी व्यवहार करते हैं, बेटी व्यवहार नहीं। तो उन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, क्या महाराज जी ये जैन लोग ही सुन सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक है फिर आप हमें भी सुनाइए ना। तो मैं सुनाता हूँ, बड़े प्रेम से सुनाता हूँ, बड़े प्रेम से सुनते हैं वो लोग। तो फिर उनके मन में जिज्ञासा होती है, क्या ये कुछ समझ में तो आता नहीं, प्रार्थना क्या है, इस प्रार्थना का अर्थ क्या है, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि प्राकृत भाषा महावीर की कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा, उस समय की ये मातृभाषा थी। आमतौर से अनपढ़ लोग भी जिस भाषा को बोलते थे वो भाषा थी प्राकृत भाषा, प्रकृति से उत्पन्न।
तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने का आज प्रयास करेंगे, जिससे हर किसी के समझ में ये बात आ जाए कि इसका मतलब क्या है। अरे अजैन तो बेचारे वो तो कभी संपर्क में ही नहीं रहे, लेकिन अपने समाज में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं है। बाबू जी मंगलिक सुना दो। क्यों, क्या बात है? मैं दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है, सुना दी मंगलिक। महाराज का भी काम पूरा और श्रावक जी का भी काम पूरा। महाराज ने क्या सुनाया कुछ पता नहीं, सुन लिया चले गए, एक ड्यूटी की तरह हो गई बात। नहीं तो मंगलिक, मंगलिक का मतलब चत्तारि मंगलम। आज हम इसका अर्थ समझेंगे। चत्तारि मंगलम, ये 4 मंगल हैं। घर में विवाह शादी होती है तो मंगल कार्य कहा जाता है। घर में किसी पुत्र का जन्म होता है तो मंगल कार्य कहते हैं। हमारे को कोई भी कार्य जो हमें संतुष्टि सी देता है, हमें प्रसन्नता देता है, उसके लिए हम मंगल शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन ज्ञानियों की नजर में ये सब चीजें गौण है। आज किसी की शादी हुई वो मंगल, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई तो वो अमंगल में भी बदल सकता है। संसार के कहे जाने वाले जितने भी मंगल कहे जाते हैं वो अमंगल में भी उनकी संभावना है कि वो अमंगल हो जाए। आज जो मंगल दिखाई दे रहा है वो हमेशा मंगल ही रहेगा। सांसारिक कार्यों के अंदर ये बात नहीं कही जा सकती। इसलिए जो प्रार्थना आप सुनते हैं, मंगल पाठ जो श्रवण करते हैं, उसमें चत्तारि मंगलम, 4 ही मंगल हैं। कौन से? अरिहंत मंगलम। अरिहंत परमात्मा ही एक मंगल है। क्योंकि जो आत्मा अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गई उसका वापस नीचे पतन होना संभव नहीं है। सिद्धा मंगलम, जो आत्माएं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई, जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गई, ऐसी आत्माओं का वापस जन्म मरण के चक्र में आना संभव नहीं है। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। साहु यानी साधु, साधु पुरुष इस दुनिया के अंदर मंगल कहे जाते हैं ज्ञानियों की नजर में। नहीं तो बहुत सारे लोग तो साधुओं को भिखमंगे ही समझ लेते हैं। साहो मंगलम, ये जीवन के सार तत्व को प्राप्त करने में अग्रसर रहते हैं और दूसरों को अग्रसर करने के लिए
प्रेरित करते हैं। साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली प्ररूपित धर्म। केवल ज्ञानियों ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं, जिन्होंने इस जीवन के सार तत्व को समझा और समझाया, वो तत्व मंगल है। उनमें भी किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी देश का संविधान देश के लिए सर्वोच्च होता है, लेकिन उस संविधान में भी परिवर्तन होते हैं। समय समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञानियों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत, उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए मंगल। जो हमें आध्यात्म के शिखर की ओर अग्रसर करते हैं, ऐसे ज्ञानियों के वचन मंगल कहे जाते हैं। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली प्ररूपित धर्म मंगल। चत्तारि लोकोत्तमा, चत्तारि लोकोत्तमा, चार ही लोक में उत्तम है। उत्तम यानी श्रेष्ठ। बाकी किसको श्रेष्ठ कहेंगे? चक्रवर्तियों को भी ज्ञानियों ने श्रेष्ठ नहीं माना। वो तो 6 खंड के अधिपति होते, पूरी दुनिया के ऊपर कहते हैं, इसमें विवाद का विषय है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने वाला चक्रवर्ती भी ज्ञानियों की नजर में उत्तम नहीं है। तो उत्तम कौन है? अरिहंत लोकोत्तमा, लोक में उत्तम है अरिहंत परमात्मा। क्यों? उन्होंने हमारे को क्या दिया? हम उन्हें मंगल मानते हैं, हम उन्हें उत्तम मानते हैं। उन्होंने हमें दिया क्या है? उनसे तो श्रेष्ठ हमारे पिता कहे जा सकते हैं, जो हमारे लिए सारी जिंदगी खपा देते हैं। मेरे बेटे के काम आएगा, मेरे बेटे के काम आएगा, सारी जिंदगी खपा देते हैं, जोड़ जोड़ करके मेरे बेटे के काम आएगा। एक माँ अपने बच्चे का पोषण करते हुए, पालन पोषण करते हुए अपनी सारी जिंदगी लगा देती है। उसका मल मूत्र साफ करने तक भी उसे कोई घिन नहीं होती। मेरा बेटा है, हा? रात रात भर जागती है उसके लिए, लेकिन फिर भी ज्ञानियों ने उसे भी उत्तम का दर्जा नहीं दिया। मंगल पाठ में उसका भी स्थान नहीं है। हालांकि माँ से बड़ा कोई दर्जा इस दुनिया के अंदर होता नहीं है, लेकिन ये जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के अंदर तो दुनिया से बाहर की बात कही जा रही है। लोक में उत्तम अरिहंत परमात्मा होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो धन हमें दिया है, आध्यात्म का धन। अगर एक बाप धन का अंबार लगा करके जाता है कि मेरे बेटे के काम आएगा, लेकिन बेटे को उसने संस्कार नहीं दिए, तो वो उस धन का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करके उसका सत्यानाश कर देगा। तो अरिहंतों ने, ज्ञानियों ने हमें धन दिया आध्यात्म का,
सिद्धांतों का, इसलिए उन्हीं को उत्तम माना है, उन्हीं को लोक में श्रेष्ठ माना है। अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, लोक में सिद्ध भगवान ही उत्तम हैं। पहले अरिहंत, दूसरे सिद्ध, तीसरे साहु लोकोत्तमा, साधु पुरुष लोक में उत्तम कहे जाते हैं। ज्ञानियों की नजर में, मूर्खों की नजर में नहीं कह रहा हूं मैं। मूर्खों की नजर में तो यानी मूर्ख के लिए एक कहा जाता है कि जैसे गधा चंदन का भार ढोता है, लेकिन उसके लिए तो वो सिर्फ भार है, उसके लिए कोई उसकी कीमत थोड़ी ही है, उसके सुगंध का महत्व थोड़ा ही है उसके लिए। जैसे गधे के लिए चंदन सिर्फ बोझ होता है, ऐसे ही मूर्खों के लिए अच्छी एक श्रेष्ठ परंपरा में जन्म लेना भी उसी तरह से व्यर्थ होता है। हमारी माताएं बहनें रसोई घर में बादाम का शीरा बनाती है, बड़े स्वादिष्ट तरह तरह की चीजें, लेकिन उसके अंदर जो कड़छा घूमता है, चमचा घूमता है, उस चमचे को क्या पता कि ये क्या है। वो तो जो वास्तव में खाने वाला है उसी को उसके टेस्ट का पता लगता है, उस चमचे को उसके स्वाद का कोई पता नहीं चलता। अगर कोई उत्तम कुल में जन्म ले करके भी, हालांकि ये परम सौभाग्य माना है, उत्तम कुल में जन्म लेना ये परम सौभाग्य है, लेकिन उसमें जन्म ले करके भी अगर कोई उसका महत्व ना जाने तो उसके लिए ज्ञानियों की भाषा कि वो गधे के समान होता है जो सिर्फ भार ढोता है, वो चमचे के समान होता है जिसे कुछ भी महत्ता का पता नहीं है, अता पता नहीं। इसलिए जो अरिहंतों ने, सिद्धों ने, साधु पुरुषों ने और केवली प्ररूपित धर्म के सिद्धांतों ने हमें जो दिया वही लोक में उत्तम है। जो ज्ञान हमें आत्मा ज्ञान ना दे सके, आत्मा की पहचान ना दे सके, उसे महावीर कहते हैं, भगवान महावीर की भाषा कि वो विभंग ज्ञान है। शास्त्रों से पढ़ा है हमने, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है हमने, लेकिन हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वो ज्ञान भी हमारे लिए व्यर्थ ही है। विभंग ज्ञान यानी व्यर्थ का ज्ञान, उसका उपयोग हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, ज्ञानी पुरुष कहते हैं इन चारों की शरण में जाता हूं। इन चारों की शरण, चत्तारि शरणम पवज्जामि, इन चारों की शरण में प्रवर्जित होता हूं, उसी के अंदर लीन होता हूं। देखो भगवान बुद्ध की भाषा में वो कहते हैं अरिहंतम बुद्धम शरणम गच्छामि,
लेकिन महावीर उससे आगे बढ़ कर के कहते हैं पवज्जामि, गच्छामि यानी जाता हूं। वो सफर में है, पहुंचा नहीं है, मंजिल अभी दूर है। पवज्जामि, अब मैं नदी के किनारे खड़ा हूं और मैं उसके अंदर छलांग लगा रहा हूं। उसका मतलब पवज्जामि, प्रवर्जित होता हूं, उसी के अंदर लीन होता हूं। चत्तारि शरणम पवज्जामि, इन चारों की शरण में, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म की शरण के सिवाय दूसरी शरण तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती आध्यात्म की दुनिया में। हम न जाने किस किस की शरण स्वीकार करते हैं। पिता अपने बेटे की शरण में जाता है, बेटा अपने पिता की शरण में जाता है, पत्नी अपने पति की शरण में जाती है, पति अपनी पत्नी की शरण में जाता है, कोई धन की शरण में जाता है, कोई पद की शरण में जाता है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ये चार ही शरण ऐसी हैं जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है। जो कभी ना समाप्त होने वाले परम आनंद की अवस्था तक पहुंचाने का काम करेगी। ये चार शरण, फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहे कर्म से देखो तो खाक अक्षीर होती है। जिन्होंने अपने जीवन को जाना, कहते हैं उनकी निगाहों में बड़ी तासीर होती है, बड़े गुण होते हैं निगाहों में। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, लेकिन उनको तुम निगाहे कर्म से देखो, यानी श्रद्धा से देखो, भावनाओं से देखो, प्रफुल्लित होकर के देखो तो खाक अक्षीर होती है। तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। दुख दर्द यानी शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए जैसे हमें डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर कहता है वैसे ही हमें करना पड़ता है। जो गोलियां उसने दे दी वही दवाइयां खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें आत्मा के रोग ठीक करने के लिए हम शरीर की अपेक्षा आत्मा से ज्यादा रोगी है। उसके रोग ठीक करने के लिए दुनिया में कोई डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। उसके लिए तो अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य और उपाध्याय साधु के अंतर्गत ही सम्मिलित किए गए। इसलिए साधु और केवली प्ररूपित धर्म, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, यही इन्हीं की शरण हमें परम आनंद की, आत्मा को रोग मुक्त करने की एक
प्राथमिकता है। हम इन्हीं की शरण स्वीकार करें, क्योंकि यही है उत्तम, यही है मंगल। इनके द्वारा दूसरा कोई मंगल नहीं, कोई उत्तम नहीं, कोई शरण नहीं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म की शरण में प्रवर्जित होता हूँ, शरण स्वीकार करता हूँ। ये भावनाएं हमेशा हमेशा हमारे अंतस में गूंजती रहे। ओम शांति।